ओम आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमोस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन को लेकर के। प्रिय दर्शकों 16 सितंबर 2025 को देर रात 1:47 पर सूर्य देव अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे। जब भी सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हैं तो उस दिन को या उस टाइम पीरियड को संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। सूर्य देव महीने में एक बार ही राशि परिवर्तन करते हैं और ऐसे में ये 12 राशियों का एक चक्कर जो या परिक्रमा कह सकते हैं वो 12 महीनों में पूरी करते हैं। सूर्य देव सिंह राशि को छोड़कर के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये बुध की राशि है, सूर्य देव की मित्रवत राशि है, तो निश्चित रूप से इसका जो प्रभाव होगा बहुत सारे राशि के जातकों के लिए शुभ होगा। कुछ राशि के जातकों को सतर्क सावधान भी रहना होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों आपको ये भी बताते चले कि जो संक्रांति काल का जो समय है ये देर रात का रहेगा, इसलिए जो इस संक्रांति का पुण्य काल होगा यानी संक्रांति से संबंधित जो स्नान दान पूजा पाठ होता है, सूर्य पूजा होती है, वो 17 सितंबर 2025 प्रातःकाल 8:11 तक आप कर सकते हैं। तो संक्रांति का जो पुण्य काल रहेगा प्रातःकाल 8:11 तक रहेगा। इसके साथ ही प्रिय दर्शकों 12 की 12 राशियां प्रभावित होने वाली हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन से। अगले एक महीने तक आपको विशेष रूप से लाभ भी देखने को मिल सकता है। सावधानी भी जहां बरतनी हो सावधानी भी आपको बरतनी होगी, लेकिन जो भी होगा अगले एक माह तक यानी लगभग 17 अक्टूबर तक सूर्य देव की यही स्थिति रहने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं आपकी राशि के लिए सूर्य देव क्या विशेष लेकर के आ रहे हैं या कहां आपको सावधानी बरतनी होगी। प्रिय दर्शकों राशि फल शुरू करने से पहले आपको एक बात और बताते चलें, जब भी हम गोचर का फल देखें, राशि फल देखें, वार्षिक फल देखें, अपनी जन्म राशि से ही देखिएगा, लग्न राशि से न देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं हम सबसे पहले चक्र की पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के जातकों आपके लिए सूर्य देव 6वें भाव में स्थित होंगे। 6वां भाव रोग रिपोर्ट ऋण का होता है। यहाँ पर सूर्य देव कारक स्थिति में भी होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में जैसे शत्रुओं से आपका बचाव होगा, कर्जों से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन रोगों में वृद्धि हो सकती है। त्वचा से संबंधित समस्याएं, दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। और दूसरा यात्राएं बड़ी थकाने वाली रहेंगी, यात्राओं को लेकर के आप थकने वाले हैं, खूब भाग दौड़ आपकी रहने वाली है। उपाय के तौर पर आपको सूर्याष्टकम का पाठ जरूर करना चाहिए। पूरे एक माह सूर्याष्टकम का पाठ करें तो आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों आपके लिए सूर्य देव 5वें भाव में स्थित हैं। ये विद्या का भाव है, तो जो विशेष रूप से स्टूडेंट हैं उनको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा और आपके कुछ कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलने वाली है। साथ ही इनकम में भी आपकी अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। इनकम को लेकर के स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन बड़े भाइयों से आपका विवाद हो सकता है, इसको लेकर के सावधानी बरतिएगा। सूर्य देव को जल चढ़ाना आपको लाभ देगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों आपके लिए सूर्य देव 4थे भाव में स्थित होंगे। ये 4थे भाव में कारक नहीं होते हैं, लेकिन ये शिक्षा को लेकर के, राजनीतिक क्षेत्रों को लेकर के, नौकरी के क्षेत्र को लेकर के आपको ढेर सारे लाभ देने का काम करेंगे। जितना आप घर से बाहर रहेंगे उतना आपको लाभ होगा। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, नौकरी के क्षेत्र के दृष्टिकोण से यदि किसी भी प्रकार का वाद विवाद आपके जीवन में चल रहा हो, उसको लेकर के आपने बहुत सावधानी बरतनी है। तो वाद विवाद करने से आपको बचना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपको लाभ देगा। कर्क राशि, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा और भाग्य का सहयोग भी आपके साथ रहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी कार्य क्षेत्र में विलंब देखने को मिल सकता है। आलस की प्रवृत्ति से आपको बचना होगा। तामसिक भोजन करते हो तो विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। और यदि आप धर्म कर्म के मामले में बहुत पीछे हैं तो भाई साहब, और यदि आप धर्म कर्म के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं तो भाई साहब अपने आप को इंप्रूव करिएगा। धर्म कर्म के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ेंगे उतना आपको अच्छा लाभ होगा। प्रतिदिन सूर्य देव को जल दीजिए और घृण सूर्याय नमः मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा। सिंह राशि, पारिवारिक सुख समृद्धि में
बढ़ोतरी होगी, पिता का सहयोग आपके साथ रहेगा, कुटुंब का सहयोग रहेगा, चिड़चिड़े स्वभाव से आपको बचना होगा, पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, तो गलत खान पान से आपको विशेष रूप से बचना होगा। अपनी वाणी पर भी कंट्रोल आपको रखना होगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कहां पर कितना बोलना है और कैसे बोलना है, कहां पर कितना बोलना है और कैसे बोलना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यानी अपने वाणी को अपने नियंत्रण में रखिएगा। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ आपको प्रतिदिन जरूर देना है, आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के जात को आपके लिए उत्तम स्थिति बनने वाली है। लग्न में ही सूर्यदेव स्थित होंगे, ग्रहों के राजा हैं, यहाँ पर कारक भी होते हैं, तो एक तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। जो दुविधाएं, कंफ्यूजन, डिफिकल्टीज आपको देखने को मिल रही थी वो अब कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई दिख रही हैं, यानी सूर्यदेव यहाँ पर आ जाएंगे तो आप अपने आप में ज्ञान का भंडार भी हो जाएंगे, खुद निर्णय भी लेने लगेंगे और बहुत सारे निर्णय आपके सटीक रहेंगे। हर लिहाज से ये समय आपका परिवर्तनकारी साबित होगा, तो निश्चित ही आपको कोई भी परिवर्तन करना पड़े, अपने लहजे से हो, खान पान से लेकर के हो, नौकरी व्यवसाय से लेकर के हो, फैमिली से लेकर के हो, निसंकोच उस परिवर्तन को आपको करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दो, सूर्य गायत्री का जप भी कर सकते हैं, निश्चित आपको लाभ होगा। तुला राशि, तुला राशि के जात को भागदौड़ अत्यधिक होगी, यात्राओं का माहौल गर्म रहेगा, कामकाज को लेकर के व्यर्थ में तनाव ले सकते हैं, बाहरी शक्तियां आपको रोकने का पूरा प्रयास करेंगी, लेकिन यदि आप सच्ची निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, यानी अपने कर्म को करते हैं, यानी अपनी नौकरी में इंप्रूव करते हैं, अपने व्यवसाय में इंप्रूव करते हैं, उसके लिए पूरा 100% देते हैं, तो निश्चित ही आपको रोकना असंभव रहेगा। हाँ, खर्चों में आपकी बढ़ोतरी होगी, खर्चों के लिए आपको तैयार रहना होगा, व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगा करके रखिएगा। और हाँ, यदि आप शॉर्टकट तरीकों से अपनी इनकम को जनरेट करते हो, वहां पर भी सावधानी बरतनी होगी। ओम भास्कराय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ दो, निश्चित ही लाभ होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अच्छी स्थिति है, इनकम में बढ़ोतरी होगी, माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाइयों का भी अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा, भूमि वन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बात बन सकती है, कहीं पर आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, मांगलिक कार्यों पर कोई खर्च कर सकते हैं, तो निश्चित ही अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि के जातक को बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ऐसी सिचुएशन ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यानी कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं, पहले उस पर एक बार सोच विचार जरूर कर लीजिएगा। स्वयं से नहीं कर सकते तो किसी का सहारा ले लीजिएगा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके टीचर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, जो आपके हित के लिए सोचते हो, उनसे एक बार सलाह मशवरा जरूर करिएगा। ओम मित्राय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ दें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। धनुराशि, धनुराशि के जातकों के लिए सूर्यदेव की स्थिति बहुत ही उत्तम रहेगी, कार्य क्षेत्र में अचानक से परिवर्तन देखने को मिलेगा, राजकीय सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है, सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए जातकों को अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, प्रमोशन की स्थिति उत्तम रहेगी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो उसमें अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, सरकारी सेवाओं से जुड़ने का मौका आपको मिलेगा, तो इस मौके का आपने भरपूर लाभ जरूर लेना है। माता पिता के सहयोग से आपके कार्य बनेंगे, इसलिए हर काम माता पिता से पूछकर जरूर करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अच्छा लाभ होगा। निश्चित ही धनु राशि के जातकों को उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। मकर राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ रहेगा, धर्म कर्म के क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी, आपका मन जो विचलित हुआ करता था अब संयमता पूर्वक आप काम करेंगे, चंचल प्रवृत्ति दूर होगी, गंभीरता आएगी, कार्य क्षेत्र को लेकर के अच्छी स्थिति है, भाग्य का सहयोग आपके साथ रहेगा, इनकम के मामलों में अच्छी स्थिति है, किसी तीर्थ यात्रा पर आप जा सकते हैं तो निश्चित ही उत्तम स्थिति है। सूर्यदेव को प्रातःकाल जल जरूर दीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, बहुत सावधानी बरतनी होगी, हेल्थ को लेकर के सतर्क सावधान रहना होगा, आधा शीशी का दर्द से संबंधित समस्याएं, आंखों से संबंधित समस्याएं, माइग्रेन जैसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है, बिना बात का टेंशन तनाव अत्यधिक रह सकता है, ऐसी बातें जो भविष्य में होंगी नहीं होंगी उन पर ज्यादा सोच विचार कर सकते हैं और वहां अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए कुंभ राशि के जातकों को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। पारिवारिक सहयोग में भी थोड़ा कमी देखने को मिलेगी, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। गुप्त युक्तों के द्वारा अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि के जातकों को
सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। ध्यान मेडिटेशन करना इस टाइम पीरियड में आपको विशेष लाभ देने का काम करेगा। प्रतिदिन सूर्य देव को जल जरूर दीजिए। मीन राशि, वचक्र की अंतिम राशि के जातकों के लिए सूर्य देव की जो स्थिति है वो 7th हाउस में रहेगी, और 7th हाउस में भी सूर्य देव वैसे बहुत कारक तो नहीं होते हैं जीवन साथी को लेकर के। जो जातक मीन राशि के जातक हैं, वैवाहिक स्थिति में है, जीवन साथी का आपस में वाद विवाद हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में जो काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। व्यवसाय में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। कोई आपको थोड़ा सा सुलगाए और आप सुलग जाएं, चाहे वो किसी भी मामले में हो, इन्वेस्ट को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, कहीं पर कोई प्रोटेस्ट को लेकर के हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस समय अपने आप को संयमित जरूर रखिएगा। सूर्याष्टकम का पाठ करते हुए सूर्यदेव को अर्घ दें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये सूर्यदेव का राशि परिवर्तन और उसका राशिफल कुछ राशि के जातकों के लिए उत्तम रहेगा, लेकिन कुछ राशि के जातकों को सावधानी भी बरतनी होगी। आपकी कौन सी राशि है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कोई विशेष उपाय भी आपको पूछना हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उपाय बता दिया जाएगा। और अब चर्चा करते हैं 12 राशियों में से सबसे प्रभावशाली राशि, जिन पर सूर्यदेव का सबसे अच्छा प्रभाव रहेगा। कौन सी वो 4 राशियां रहेंगी? तो प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव की राशि परिवर्तन के बाद पावरफुल ये 4 राशियां रहेंगी: कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि। वहीं सूर्यदेव की इस राशि परिवर्तन के पश्चात मेष राशि, तुला राशि, कुंभ राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। शेष राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का यह परिणाम नॉर्मल होगा। कैसे आपको जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगी शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं www.astroprakalp.com पर। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।